मित्रों नमस्कार, मैं विनय त्रिपाठी चलचित्र में आपका सबका स्वागत करता हूं, अभिवादन करता हूं। और मैं इस समय बैठा हुआ हूं मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले की राजनगर तहसील के ग्राम में। और इस समय ये जो सामने बैठे हैं पंडित श्री प्रमोद द्विवेदी जी, आपसे मैं एक कोई भी जो आप की स्मृति में बहुत सुंदर रचना है उसको आप लोगों को सुनवा रहा हूं। आप क्योंकि बहुत अच्छे पंडित हैं और आप पुराण भी वाँचते हैं, और इस रूप में आप उनका साक्षात्कार कीजिए, सुनाइएगा। श्री मैं प्रमोद द्विवेदी जी जी, और पन्ना जिले जी जी, अजयगढ़ तहसील से, जी जी, ग्राम नया गांव से हैं। जी जी। और आपके इस परिवार में जो हमारे, थोड़ा जोर से बोलिएगा। हाँ, तिवारी जी हैं जो विनय सनातनी जी, जी जी, इनसे उस जो है हमारा जी पूर्व संबंध है, ये रिलेटिव है हमारे। जी जी। और ये बहुत जो ये परिवार था जी, तिवारी परिवार जी, ये बहुत ख्यातिपूर्ण और जो है बहुत ये क्षेत्र में इन लोगों की बहुत अच्छी पहल थी तिवारी परिवार की। और बैजी बब्बा के नाम से ये इनके परबब्बा, जी जी, परबब्बा जाने जाते थे। जी जी जी। और हम बहुत आभार व्यक्त करते हैं जब भी कभी यहाँ पे इर्द गिर्द के गांव के लोग हमारे पास जाते हैं, जी जी, पूछते हैं तो बैद बब्बा का नाम और ये परिवार के लोगों का, तिवारी परिवार के लोगों का नाम बड़े अच्छे आदर भाव से लेते हैं। जी जी जी। और बड़ा सम्मानजनक स्थिति बनी हुई है और पूर्व से भी बनी है जी, और शायद ऐसी आशा है कि बनी रहेगी। जी जी जी। मित्रों, आप इस परिवार के दामाद हैं और अभी यहाँ आए हुए हैं। पन्ना जिला जिस हीरों के लिए ख्यात है, आप यूं समझिए कि एक हीरा है पन्ना जिले का जो हमारे यहाँ अभी उपस्थित है। महाराज, परसेहर की ख्याति क्या है? पन्ना की तो जानते हैं। हाँ, वहाँ पे जो है ये मंदिर और तालाबों और हीरे जी जी की पवित्र नगरी है। जी जी। और पन्ना को जो है चारों धाम की, जो है चारों धाम पन्ना नगर में जी विराजमान है। अच्छा जी। जैसे जुगल किशोर महाराज जी, जी जी, इधर श्री सीताराम मंदिर जी, जी जी, बलदाऊ जी का मंदिर भी, जी जी, और ये प्राणनाथ मंदिर जो है जी बहुत पूर्व से। और सबसे मुख्य बात यह है कि इस पद्मावती जो नगरी पन्ना नाम पड़ा, वर्तमान में पन्ना ये पद्मावती नगरी है। जी जी। ये सती के पद्म मारे पैर गिरे हुए थे जब भगवान ने जो है विरह किया था सती के, जी जी जी, सती को ढांचे को लेकर। जी जी जी। तो ये पद्मावती नगरी वो बहुत पुरातनी ये नगर है जी, और जो पद्मावती शक्तिपीठ के नाम से आज भी जो है ये पन्ना नाम से जी जी जाना जाता है। जी मित्रों, देखिए, आपने पन्ना एक जिला मुख्यालय है उसका इस रूप में, और जो जुगल किशोर है वहाँ के उस रूप में तो नाम सुना ही है। आपने यह जो नई जानकारी आपको इस चलचित्र के माध्यम से मिली कि पन्ना प्राचीन काल में किस नाम से ख्यात था, यह जाना। और ये बहुत महत्वपूर्ण जो अपना पुरातन वैभव है, खासतौर से जो विशेष रूप से जो बुंदेलखंड का पठार है, यह धरती का अत्यंत प्राचीन अंश है। और जो मानव सभ्यता का विकास हुआ है यहाँ पर, वो सभ्यता के सबसे प्राचीन जो चिन्ह हैं वो यहीं उपस्थित पाए जाते हैं। जैसे मैं प्रायः दावा किया करता हूँ कि जो मेरा गृह ग्राम परा है, यहाँ पर प्रागैतिहासिक काल के यहाँ की जो चोटी है जिसकी तलहटी में मेरा गांव बसा हुआ है, लेटा हुआ सा परा, वहाँ पर प्रागैतिहासिक काल के प्राकृतिक रूप से शिव महाराज और नंदी महाराज उपस्थित हैं। आपने भी उनके दर्शन किए हुए हैं, तो बड़ी दिव्य अनुभूति वहाँ की होती है। महाराज, आप कथा सुनाते हैं, कोई कवित्त सवैया स्तोत्र सुनाइए थोड़ा सा अच्छे से, जिससे दर्शकों को जिससे एक प्रेरणा मिले, आनंद आ जाए, जैसे कि अभी आध्यात्मिक आनंद आ जाए। हाँ, जी। जैसा कि अभी हमारे अयोध्या में भगवान का जो जी वो पुनः उन्होंने अपने जन्म स्थान पे, या कहना चाहिए उन्होंने प्रवेश किया, रामलला विराजमान हुए अपने जो है। जी, जी। तो उसमें हम और ज्यादा तो कुछ नहीं कहना चाहेंगे जी। तो जैसे कि आता है नीलाम्बुजम श्यामल कोमलांग्यम सीता समारोपित वाम भागम पांडु महाचायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। तो वो अभी भी हमारे विवाह कार्य में रघुवंश पूजा होती है जी। ये जो है वंश वृद्धि का द्योतक है जी, और उनका पूजन करना चाहिए। और जो हमारे भगवान राम है ये सूर्यवंश में पैदा हुए जी, और उन्हीं के
ये भारतवर्ष जो है उन्हीं के जो है चिन्हों पर, उन्हीं के पर चलता है। जी जी, आपने ये बहुत महत्वपूर्ण संकेत किया कि जो विवाह के समय जब पूरा कार्यक्रम हुआ करता है उसमें रघुवंश की जो पूजा होती है उसका संबंध रघुकुल से है। जी, और वंश वृद्धि का द्योतक है। जी जी जी, और उसको प्रतीकात्मक रूप से जो करते हैं, क्या क्या मंगाते हैं उस समय पूजा में, वो थोड़ा सा बताइएगा। हाँ, वही जो है इसमें से अपन सुपारी, हल्दी है, जी जी, सिंदूर, कलावा, ये सब जो है जी जी, वहीं पे जो है, और अक्षत है, पुष्प है, इनके माध्यम से जो है पंचोपचार, षोडशोपचार पूजन होता है। जी, और ये है विवाह के पूर्व का कृत्य है जो चढ़ाव के समय किया जाता है। जो गौरी गणेश पूजा होती है कन्या के द्वारा, हाँ, उस समय यह जो है रघुवंश पूजा होती है। हाँ, राजा रघु से संबंधित है। हाँ, और ये वंश वृद्धि का द्योतक भी है। अच्छा, जी जी, ये देखिए बहुत ही जो एक तथ्य है जिससे शायद आप लोग अवगत रहे हो ना रहे हो। इस संबंध में आपको और तथ्य मिले टिप्पणी में अवश्य अवगत कराइएगा। और मित्रों, इस तरह से हम आपसे और बातचीत करते रहेंगे। आप महाराज को भी प्रस्थान करना है और अभी पन्ना के बारे में भी जानेंगे, और क्योंकि आप भ्रमण करते रहते हैं, और जो पूजन पाठ पद्धति है उसके संबंध में भी कभी फिर चर्चा करेंगे। इस चलचित्र में इतना ही। मित्रों नमस्कार, और हमारे दर्शकों को महाराज नमस्कार कर लीजिए। जय जय सीताराम। जय जय सीताराम। और देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपने राम लला की चर्चा कर दी। अयोध्या में राम लला विराजमान हुए हैं, और यह जो सबसे उत्तम अवसर है रामलला की प्रतिष्ठा का, सबसे हृदय का आह्लादकारी जो क्षण आया इस सन में, ईसवी सन में, वो बहुत ही महत्वपूर्ण था और सबके लिए गौरवशाली था और सबको अत्यंत आनंद था। और पृष्ठभूमि में देखिए जो आपको चित्र दिखाई दे रहा है वो हमारे प्रिय अनुज हैं, उनसे भी कभी साक्षात्कार कराएंगे। मित्रों नमस्कार। वो जय श्री राम कर रहे हैं, उनका भी जय श्री राम स्वीकार कर लीजिए। रुकिए महाराज, यहीं समाप्त करते हैं। आपकी अंतिम छवि भी अंकित होती चले चलचित्र में। मित्रों नमस्कार, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आनंद में रहें।